Dear students, now we are going to discuss a new topic in chapter alcohol phenol ether, that is chemical reactions of alcohol. Okay, तो जब हमने जो पढ़ा हुआ उसमें ये पता है हमें कि अल्कोहल्स में एक ROH होता है, ठीक है, एक OH ग्रुप कंपलसरी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अल्कोहल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में होता गया कुछ चीज़ निकलती है, कुछ चीज़ ऐड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर OH बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है और O और H के बीच से भी बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है और CH3 और OH के बीच के बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, मतलब R और O के बीच का भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और O और H के बीच का भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अगर हम O और H के बॉन्ड क्लीव करके केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो ये RO माइनस बनेगा और क्या बनेगा, H प्लस। तो इट इज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह कार्य करेगा। जब हमारा O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या करेगा, एल्कोक्साइड जो आयन बनेगा वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ROH की बात करें, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा और OH माइनस बनेगा, ठीक है। तो जब हमारा कार्बोकैटायन यहाँ पर बन जाएगा तो ये एक एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो हमारे यहाँ आपको समझाने का मतलब मेन मकसद यही है कि जब अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस कराएंगे तो दो तरीके से हो सकती हैं अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस। एक या तो O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए या CH3 और O के बीच का बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं और जब O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो बनेगा न्यूक्लियोफाइल और जब R और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो बनेगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। हमने पढ़ा है कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं, ठीक है। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं कि रिएक्शंस होती कैसे हैं, उसका मैकेनिज्म थोड़ा समझ लेंगे कि अगर O और H के बॉन्ड बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, अगर OH बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, अगर O और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ROH, ठीक है, OH के बीच का बॉन्ड टूट रहा है तो यहां पर क्या हो रही है, जनरेट हो रहा है क्या, हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं, ये मान लीजिए ये कोई हमारा कंपाउंड है, ठीक है, प्लस, ठीक है भाई, ये न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक किस पर करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही अट्रैक्ट होगा ना। तो यहां पर जब ये पॉजिटिव, अब यहां पर क्या है, लोन पेयर्स है, तो ये लोन पेयर्स क्या करेंगे, इस पर अटैक कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा, ROCH और ये H और यहां पर आ जाएगा H, ये वाला H, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा हमारा क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये लोन पेयर ने ये बॉन्ड बनाने में अपना लोन पेयर दे दिया है तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां से ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के ज्यादा देर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को टॉलरेट नहीं कर पाएगा तो उसे एक बॉन्ड तोड़ना है तो वो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और कुछ इस तरीके का हमारा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। और H प्लस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो कुछ इस तरीके के कंपाउंड हमारे बनते हैं, ठीक है, कब, जब O और H के बीच का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ लिए, कुछ नहीं करना है। RO जो एल्कोक्साइड आयन होगा वो किस तरीके से काम करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और सामने वाली स्पीसीज का जो पॉजिटिव सेंटर होगा कार्बन का उस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज तो एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो अपना जो अल्कोहल वाला हाइड्रोजन है उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, मैकेनिज्म पे फोकस करिएगा, बाकी तो हम कोई भी रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे R और O के बीच का बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है कि OH डायरेक्टली निकल जाए बाहर, ठीक है। तो हमें यहां ब्रेक करना है क्या,
R और O के बीच का बॉन्ड क्लीव करना है। ठीक है, कैसे क्लीव होगा? देखिए ये है ROH, ठीक है। अब ये एक्ट कैसे करेगा? अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। R पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और OH माइनस बाहर निकल जाएगा। तो मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है Br माइनस, ठीक है, Br माइनस Cl माइनस कोई भी ले लीजिए। ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है भाई। जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है तो इसको जरूरत किसकी है? न्यूक्लियोफाइल की। जरूरत किसकी है? न्यूक्लियोफाइल की। हम ये सोचते हैं कि Br आके यहाँ अटैक करेगा और ये आगे का बॉन्ड क्या हो जाएगा? क्लीव हो जाएगा और बन जाएगा RBr और OH माइनस निकल जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से वीडियो देखे हो तो जब हम हेलो एल्केन हेलो एरीन्स पढ़ा रहे थे तो हेलो एल्केन्स की जब अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने थे, ठीक है, तो वहां पर OH बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं हो रहा था। तो वहां पर हम क्या कर रहे थे? ZnCl2 की मदद ले रहे थे। तो जिंक क्लोराइड क्या करता था? OH माइनस को एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता था। तो जाहिर सी बात है यहां भी हमें कुछ चाहिए जो OH माइनस को क्या करे? आसानी से क्लीव करने में मदद करे। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? ROH, ठीक है, तो इसकी क्या करा देंगे? इसकी करा देंगे प्रोटोनेशन। इसकी क्या करा देंगे? प्रोटोनेशन। ठीक है, तो प्रोटोनेशन में कोई एसिड क्या देगा? H+ देगा। तो ये क्या बन जाएगा? ROH और पॉजिटिव इस पर चार्ज आएगा और H। और हमने कहा जब इस तरीके की कंडीशन होती है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और 2 हाइड्रोजन लगे हों, तो ये वाटर के रूप में क्या होता है? बाहर निकल जाता है ये कंपाउंड और बन जाता है R+ कार्बोकैटायन और Br माइनस आके इस पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा और बन जाएगा क्या? RBr। ठीक है, तो इस तरीके से R और O के बीच के बॉन्ड क्या होता है? क्लीव होता है। समझ में आ गया ना? OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो पहले हमें उसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में क्या होता है? कन्वर्ट करना होता है। तो एक एसिड से H+ जाता है, कोई भी एसिड ले लेंगे, H2SO4 HNO3 कुछ भी ले लेंगे, तो वो H+ देगा और H+ जाएगा यहां पर, इसकी क्या करा देगा? प्रोटोनेशन कर देगा। इसे कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, H+ जाएगा, इस तरीके कंडीशन यहां पर उत्पन्न होगी, OH और H यहां पर पॉजिटिव, तो ये वाटर के रूप में क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और यहां बन जाएगा कार्बोकैटायन। अभी अलग बात है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, 2 डिग्री की, 3 डिग्री। तो इस तरीके से और फिर न्यूक्लियोफाइल इस पर आकर अटैक करेगा और ये बन जाएगा हमारा डिजायर्ड कंपाउंड। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहली है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शंस विथ मेटल्स। ठीक है, तो एक बात हमें पता है कि जब भी अल्कोहल मेटल से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ किससे? मेटल्स से। व्हेन अल्कोहल और मेटल्स की क्या कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है? लिबरेट होती है। इस बात को हमें याद कर लेना। हम 9th-10th में भी थोड़ा बहुत इसका आइडिया होता है कि अल्कोहल की रिएक्शन जब एक्टिव मेटल से कराते हैं। एक्टिव मेटल्स क्या होती हैं? जो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड की मेटल्स होती हैं। ग्रुप फर्स्ट और सेकंड 11th क्लास में अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी तो वहां पर ग्रुप फर्स्ट में क्या होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम। और ग्रुप सेकंड में क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। लेकिन उसमें भी कुछ ज़्यादा एक्टिव मेटल्स होती हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। एल्युमिनियम भी क्या होती है? एक्टिव मेटल होती है, लेकिन वो ग्रुप 1 और 2 में नहीं आती है। तो इस तरीके से जब अल्कोहल की हम इन एक्टिव मेटल से क्या कराते हैं? रिएक्शंस कराते हैं, तो क्या हाइड्रोजन गैस क्या होती है? लिबरेट होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अब हम अल्कोहल्स लेते हैं, मान लीजिए ROH हमने ले लिया, ठीक है, उसकी रिएक्शन करा दी सोडियम से। तो पहली बात तो हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस क्या होगी? लिबरेट होगी। ठीक है, और दूसरी बात ये पता है कि जब भी हम अल्कोहल्स और मेटल्स की रिएक्शन कराते हैं तो O और H के बीच का बॉन्ड क्या होता है? क्लीव होता है। तो हमें पता है O और H के बीच का बॉन्ड क्या होगा? क्लीव होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, और हमें 2 H की जरूरत है, तो दो मॉलिक्यूल ले लेंगे और 2 एटम सोडियम के ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 2RONA। ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम ले लें, ठीक है, तो 2CH3
OH प्लस 2 mg, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 1 mg लेना पड़ेगा कि mg क्या डाइवैलेंट है, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3O का होल ट्वाइस mg प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है, क्योंकि CS जो RO माइनस होता है उस पर 1 माइनस होता है, ठीक है, और मैग्नीशियम पे क्या होता है 2 प्लस होता है। तो इस 2 प्लस को काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें 2 माइनस की जरूरत पड़ेगी। तो 1 mg को बैलेंस करने के लिए 2 माइनस, तो CH3O का 2 माइनस mg प्लस H2। अगर इसी जगह हम क्या ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, क्या ले लें, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो जब एल्यूमिनियम लेते हैं, मान लीजिए CH3 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 OH, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम पे क्या होता है, 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। कितने चार्ज होते हैं, 3 पॉजिटिव, ठीक है। और हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है जब भी मेटल से रिएक्शन कराते हैं। तो हमें 3 कंपाउंड्स की जरूरत होगी, इस 3 प्लस को काउंटर करने के लिए 3 कंपाउंड्स की जरूरत होगी। तो ठीक है, तो यहां पर क्या ले लेंगे, 3, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CCH3 अपॉन CH3O होल थ्राइस, और क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम प्लस 3/2 H2। यहाँ क्या है, 3 हाइड्रोजन है और 3/2 H2 बन जाएगा, ठीक है। कुछ एक बार पूरा लिख दे रहे हैं, CH3 CH3O पूरे का होल थ्राइस, क्योंकि 3 कंपाउंड है और एल्युमिनियम अकेला है, इस पर एक ही माइनस है, 3 लगे, 3 माइनस, और इस पर 3 प्लस है, तो ये दोनों काउंटर कर जाएंगे, ठीक है। और प्लस 3 हाइड्रोजन के एटम है, तो 3/2 H2 गैस के रूप में क्या होगी, लिबरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इस केमिकल रिएक्शन को समझते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट, जब एसिड बेस रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि ऐसे कंपाउंड जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, प्रोटॉन मतलब H+ को डोनेट करते हैं, वो कहलाते हैं क्या, एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा अल्कोहल है ROH, तो ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। तो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो ये क्या है, एसिड है। और मान लीजिए कोई बेस ले लें B-, ठीक है। तो हमने एक बात पिछले वीडियो में शायद डिस्कस की थी कि अगर जो वीक एसिड होता है तो उसका जो कॉन्जुगेट बनता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका जो H+ निकलने के बाद जो इसका कॉन्जुगेट बनेगा RO-, तो ये वीक एसिड है, ये क्या है, वीक एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और ये बेस है, ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका कॉन्जुगेट जो H जुड़ के बनेगा BH, तो ये क्या बनेगा, वीक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझते हैं, अगर वीक एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा H+ निकलने के बाद। और जो बेस होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका H+ जुड़ने के बाद उसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो इस तरीके से हम रिएक्शन बेस्ड मेथड को समझते हैं। आगे का टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं वो है ईस्टरिफिकेशन। क्या है, ईस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो एक बात हमने पहले भी पढ़ी होगी, शायद नहीं याद है तो देख लो, कि जब हम किसी अल्कोहल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं, एसिड या एसिड डेरिवेटिव से कराते हैं, एसिड या एसिड डेरिवेटिव से कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ईस्टर्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, ईस्टर्स। इस बात को याद रखिएगा। अल्कोहल की जब रिएक्शन एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स, तो एसिड क्या होते हैं, RCOOH क्या है, ये एसिड है, ठीक है। अब H को हटाकर, OH को हटाकर, यहां पर इस रिएक्शन में OH ग्रुप यहां से निकलता है, ठीक है। OH को हटाकर एक RCOH ग्रुप जोड़ दिया जाए
तो वो बन जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड, RCO का होल ट्वाइस इंटू O। इसे कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, कहने का मतलब है दो एसिड को आपस में जब जोड़ेंगे तो जो H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये कंपाउंड हमें प्राप्त होगा, जिसे कहेंगे एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, और यहाँ OH ग्रुप को रिमूव करके अगर क्लोरीन लगा दें RCOCl तो इसे कहते हैं एसिड क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं? एसिड क्लोराइड कहते हैं। ये भी क्या है? डेरिवेटिव्स है। ठीक है, किसका? एसिड का डेरिवेटिव्स है। तो याद कर लीजिए, जब भी हम अल्कोहल की रिएक्शन एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? ईस्टर्स मिलते हैं। ठीक है, और एसिड या एसिड डेरिवेटिव से जो OH बॉन्ड होता है वो टूटता है, यहाँ OH निकलेगा। ठीक है, यहाँ से भी ऐसा कुछ कंपाउंड निकलेगा, जैसे यहाँ से क्या निकलेगा, जैसे ये है RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O RCO का होल ट्वाइस इंटू O। ठीक है, तो हमारा क्या OH बॉन्ड टूटना है तो C डबल बॉन्ड O और O के बीच का बॉन्ड टूटना है, तो ये बॉन्ड ऐसे क्लीव हो जाएगा, तो ये कंपाउंड अलग हो जाएगा, ये कंपाउंड अलग बनेगा। ठीक है, और एसिड क्लोराइड में क्या है? RC डबल बॉन्ड OCl है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और एसिड में क्या है? OH, तो ये OH वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग हम समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अब इसकी रिएक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शन से उनको हम देख लेते हैं। तो आप लोग इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे ये एसिड है RC डबल बॉन्ड O OH और प्लस HOR'। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा? OH निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा? H। तो ये क्या बन जाएगा? वाटर। ठीक है, वाटर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O OR'। ये क्या है? ईस्टर। ये क्या है? ईस्टर। जब दो ऑक्सीजन क्या हो बीच में लगे हो तो उन्हें क्या कहते हैं? ईस्टर्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है? ये मान लीजिए है ROH। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे? एसिड एनहाइड्राइड से। तो उसको जब ओपन करके हमने लिखा था RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये R। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा, तो ये और ये क्या बना? RCOOH। ठीक है, ये क्या बन गया? एसिड बन गया एक। इसको R' कर लेते हैं। ठीक है, इसको R' कर लेते हैं, इसको R" कर लें, तो जो आगे वाला हिस्सा है वो जुड़ेगा H के साथ, R" प्लस फिर ये वाला हिस्सा जुड़ा जाएगा इसके साथ, तो ROC डबल बॉन्ड O और ये क्या बन जाएगा? R'। ये क्या है? ईस्टर। तो इस तरीके की रिएक्शन होती। ओके, एक और है ROH की रिएक्शन जब करा दें RCOCl से। ये रिएक्शन रिवर्सिबल्स होती हैं। ये रिएक्शन कैसे होते हैं? रिवर्सिबल। तो यहां से Cl निकलेगा, यहां से H निकलेगा और ये क्या हो जाएगी? ROC डबल बॉन्ड O और ये R। इसको R' कर लेते। ठीक है, तो R' प्लस क्या बन जाएगा? HCl। ठीक है, और यहाँ पर यूज करते हैं पिरिडीन का। क्या करते हैं? पिरिडीन। तो पिरिडीन एक बेस होता है जो HCl को क्या कर लेता है? रिमूव कर लेता है। तो जब पिरिडीन HCl को रिमूव कर लेगा तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी, केवल एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस को समझ लिया है अल्कोहल्स के। फिर अगली ये रिएक्शन हम कोशिश करेंगे समझने की जब R और C के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, थैंक यू।